नमस्कार, मैं हूं गुलजार अहमद। इस वक्त हम मौजूद है जनपद मैनपुरी की 108 भोगांव विधानसभा के गांव भसुआहार में। आपको बता दें 2022 का महासंग्राम शुरू हो चुका है। सभी प्रत्याशी वोटरों के पास जा रहे हैं, लगातार उनसे वादे कर रहे हैं, उन्हें अपनी ओर रिझा रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के प्रत्याशी सुरजीत सिंह मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। युवा प्रत्याशी हैं, क्या इनके मुद्दे रहेंगे, तो सीधे इनसे ही जानते हैं। सुरजीत जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और हमारी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए। आप एक युवा प्रत्याशी हैं, जो है आप चुनाव मैदान में उतरे हैं। क्या आपके मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर इस बार जो है वोटर के पास जा रहे हैं, जो अपनी तरफ आप रिझा पाएंगे उनको? देखिए सर, हम युवा हैं और युवाओं का दर्द समझते हैं। हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, यहाँ किसानों की भी कई मूल समस्याएं हैं, हम उन पर कार्य करेंगे, गंभीरता से कार्य करेंगे और रिजल्ट देंगे जमीन पर। आपके सामने दो दो मंत्री हैं। एक समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री हैं आलोक शाह के, दूसरे भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं रामनरेश अग्नोत्री जी। ऐसे में आपके सामने इस चुनौती को आप कैसे ले रहे हैं? देखिए सर, हमारे जो विधानसभा की जनता है वो इन दोनों मंत्रियों से बहुत ज़्यादा रुष्ट है। हम ये कहना चाहेंगे कि जब हमारे क्षेत्र की जनता जैसे कोई ग्रामीण अंचल से है 40-50 किलोमीटर दूर से चल के जब वो मैनपुरी तक पहुँचती है, तो वहाँ पे पता चलता है कि मंत्री जी नहीं है घर पे, फिर उसे रुष्ट होके अपने आवास तक आना पड़ता है। तो ऐसा कोई एक के साथ नहीं होता, कइयों के साथ होता है। तो सभी पार्टियों को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा कैंडिडेट है, जो जिसे हम नेता अपने लिए चुने, वो हमारा कैंडिडेट हमारी विधानसभा का निवासी होना चाहिए, जिससे कि जनता को अपनी परेशानियाँ बताने में और उनके समाधान लेने में आसानी रहे। तो इस समय युवाओं की, बुजुर्गों की और जो भी महिलाएँ हैं, उनकी जो समस्याएँ हैं, वो अपनी समस्याएँ नेता तक पहुँचा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके सभी के निवास स्थान आज की डेट में आप देख लें, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आपकी बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे जन अधिकार हो, कोई सी भी आप पार्टी देखेंगे, सब ने अपने कैंडिडेट मैनपुरी से उतारे हैं। तो ये जो पार्टियां हैं, ये भोगांव की विधानसभा की जनता के साथ शोषण कर रही हैं। अभी से नहीं कर रही हैं, बहुत पुराने समय से कर रही हैं। करेल विधानसभा से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके चुनाव लड़ने से बाकी विधानसभाओं पे कितना असर पड़ेगा? हाँ, थोड़ा बहुत असर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनका एक अपना अलग महत्व है, लेकिन भोगांव विधानसभा पे इसका कोई खास महत्व नहीं होगा। आप लोधी समाज से आते हैं और इस विधानसभा में, भोगांव विधानसभा में सर्वाधिक लोधी मतदाता है। और अब तक जो है शायद एक बार या दो बार कोई सूबेदार वर्मा जी हैं जो विधायक रहे हैं, जितना मेरी जानकारी में है। और उसके बाद अभी सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी ने लोधी प्रत्याशी क्यों नहीं बनाया? क्या वजह रही? देखिए सर, सामान्य तौर पे यहाँ पे लोधी को इसलिए प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे स्थापित हो गए तो और जो अन्य जातियाँ हैं उनका खेल खत्म हो जाएगा। वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे लोधी समाज से किसी को प्रतिनिधित्व मिल पाए। कारण है वो अपने स्वयं में इतना परिपूर्ण है, उसके पास खुद का वोट बैंक इतना है कि वो अगर अपनी शक्ति पहचान जाए तो वो स्वयं में अपना विधायक बना सकता है। पिछली बार जो है भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया था लोधी समाज ने, और इस बार आपको क्या लगता है, कैसे, क्या आपके पास वापस टूट के आ पाएगा? नहीं, लोधी समाज ने कभी सपा को सपोर्ट नहीं किया। बीजेपी की बात कर रहा हूँ मैं। जी, बीजेपी को सपोर्ट किया है। लेकिन उस समय अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो पिछली बार हमारे 3 पर्चे लोधी समाज से पड़े हुए थे, जो राजनैतिक दबाव के चलते तीनों पर्चे खारिज करा दिए गए। मन मार के हमारे समाज ने बीजेपी को वोट किया। उस समय भी हमारा समाज बीजेपी को वोट नहीं करना चाहता था। आपके सामने एक लेडीज प्रत्याशी हैं जो आपके ही समाज से हैं, ममता राजपूत जी। उनको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो हमारी समाज से हैं, हम उनके बारे में कुछ खास नहीं कह सकते, लेकिन हम इतना कहेंगे वहाँ भी हमारी समान पीड़ा है। समान पीड़ा ऐसे है जैसे आलोक जी हैं, वो भी मैनपुरी से हैं, श्री रामनरेश अग्नोत्री जी हैं, वो भी मैनपुरी से हैं, और ममता जी हैं, वो भी मैनपुरी से हैं। अगर मान लो वो हमारी विधायक बनती हैं तो पीड़ा हमारी समान रही, हमें फिर मैनपुरी भागना पड़ेगा। क्या लगता है इस बार आपके क्या कौन सी ऐसी प्राथमिकता रहेगी जो आप अगर चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले उनको पूरा कराएंगे? जी, सबसे पहले हम रोजगार पे काम करेंगे। शिक्षा और रोजगार। शिक्षा हमें रोजगार की तरफ ले जाने का कार्य करती है, सारी समस्याओं के समाधान हमें शिक्षा से मिलते हैं। तो सबसे मेन जो हमारे मुद्दे होंगे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। तो ये थे हमारे साथ सुरजीत सिंह लोधी जी, जो कि राष्ट्रीय क्रांति पार्टी से ये चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें, इनका कहना है कि जो भी प्रत्याशी अब तक भोगांव विधानसभा को मिले हैं वो सारे बाहरी प्रत्याशी रहे हैं, लोकल का कोई प्रत्याशी नहीं रहा है। और अगर ये चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले ये शिक्षा और रोजगार के लिए काम करेंगे। हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, हम आपको चुनावी अपडेट कराते रहेंगे। कैमरामैन फिरोज के साथ गुलजार अहमद, GTV भारत।